नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 200 यूनिट फ्री बिजली बिल की घोषणा ने पूरे प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सरकार इसे जनता का जेब में सीधी राहत बता रही है, लेकिन विपक्ष इस फैसले को ऊंट के मुंह में जीरा कह रहा है। आखिर क्यों हो रही है जनता की राहत वाली इस बड़ी घोषणा पर सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल को लेकर मंगलवार को बड़ी घोषणा की। सीएम साय ने विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा होगा। 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। इस घोषणा को लेकर सीएम साय ने कहा कि जनता के लिए ये घोषणा की गई है। हाफ बिजली बिल के माध्यम से जो पहले 100 यूनिट था उसे बढ़ाकर हमने 200 यूनिट कर दिया है। जो थोड़े लोग इसमें बच गए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त योजना है, जिसमें 1 किलोवाट में 30,000 भारत सरकार का सब्सिडी और 15,000 राज्य सरकार सब्सिडी देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर तंज कसा। उन्होंने सीएम की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा, बिजली बिल का रेट 3 बार बढ़ा चुका है। सीएम की घोषणा से आम जनता को लाभ नहीं होगा, इसे 400 यूनिट तक करना चाहिए। बाकी जो थोड़े बच रहे हैं, टोटल 45 लाख कंज्यूमर हैं, उसमें थोड़े बचे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसमें केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है, 1 किलोवाट में 30,000 और हम लोग भी प्रदेश में 15,000 प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रहे हैं। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने किया 100 यूनिट तक के, और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। घोषणा बड़ी है, उम्मीदें भी बड़ी हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली जनता के जेब में सीधी राहत है, पर सियासतदान इस राहत में राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं। विपक्ष 200 यूनिट को 400 करने की मांग कर रहा है, पर सवाल यही कि आखिर बिजली बिल पर यह सियासत का करंट आखिर कब जाकर थमेगा। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि बिजली बिल को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अब जब मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है तो कांग्रेस कहती है ऊंट के मुंह में जीरा है। बहुत सारे तर्क कांग्रेस दे रही है। जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, नेता है डॉक्टर गंधर्व पांडे साहब। बहुत स्वागत है डॉक्टर गंधर्व आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अभिनय दुबे। अभिनय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशल सड़वेर साहब। बहुत स्वागत है कौशल साहब आपका इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गंधर्व जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि 100 यूनिट पहले चल रही थी, अब 200 आप कर रहे हैं, लेकिन 400 की आवश्यकता है। 400 यूनिट पर तक फ्री हो या हाफ जो हो, उसको लेकर वो कह रहे हैं क्योंकि ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे पहले 3 बार बिजली के बिल बढ़ाए जा चुके हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या कुछ आप कहेंगे और क्या कुछ तर्क आपके पास है? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा जय जोहार, नमस्कार, आपको पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा के विशेष सत्र में जो 100 यूनिट तक के हाफ योजना थी उसको 200 यूनिट किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि इससे सीधा लाभ 35 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, उसमें से जो लोअर मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जिनकी औसत खपत 200 यूनिट से कम की ही रहती है, जिनके घर में एसी या इस प्रकार के उपकरण नहीं है कि लागत बढ़ जाए, तो उन सभी के लिए बहुत ही राहत की खबर है। और इसके साथ साथ इसका मुख्य कारण क्या था, जो ये 400 यूनिट की बात करते हैं, उसके लिए मैं आंकड़े आपके समकक्ष रखना चाहूंगा कि CSPDL कंपनी है,
CSPDL कंपनी का जब भूपेश बघेल जी को 2018 में सत्ता मिली तो 2500 करोड़ के घाटे में कंपनी थी। 2023 आते आते इन्होंने 5000 करोड़ के घाटे में उस कंपनी को ढकेल दिया। कुल औसत घाटा 4800 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसका स्रोत भी खुद CSPDCL के एनुअल रिपोर्ट से है। भाजपा सरकार आते ही घाटे को 1300 करोड़ की कमी 23-24 में 3520 करोड़ का घाटा रहा और 24-25 में 1700 करोड़ और कम हुआ। अभी अंतरिम रिपोर्ट में 2500 करोड़ के आसपास का घाटा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम चला रहे हैं, उसके माध्यम से उसके भी आपको कुल पंजीकरण छत्तीसगढ़ से 9.8 लाख है। स्वीकृत आवेदन उसमें 5 लाख है। स्थापित सोलर रूफटॉप 3.45 लाख है और कुल क्षमता 1280 मेगावाट की है। तो बिजली उत्पाद करके हमारा जो बिजली उपभोक्ता था वो बिजली निर्माता बन के वो बिजली को बेच भी रहा है और अपनी आय बढ़ा रहा है। हाँ। शून्य बिल पाने वाले परिवार कितने हैं अभी छत्तीसगढ़ में? 3.2 लाख। औसत वार्षिक बचत कितनी कर रहे? 14,000 से 18,000 रुपए। इसका भी स्रोत बता रहा हूं, नेशनल सोलर रूफ टॉप पोर्टल का डाटा है, MNRE डैशबोर्ड, ये दोनों के डाटा से और स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के डाटा से ये बता रहा हूं। तो इसमें और जो रेट वृद्धि की बात है तो 2018 से 2023 तक 4 बार रेट वृद्धि हुई, कभी 15%, कभी 10%, कभी 20%। कोविड काल तक में रेट वृद्धि हुई और हमने मामूली वृद्धि की थी, कुछ पैसों की वृद्धि थी 1.25% की। इस प्रकार से हमने अभी तक केवल 40 से 50 पैसे की वृद्धि की है और इन्होंने लगभग उस समय 3 बार में 60% तक के औसत खपत में रेटों में वृद्धि की थी। अब वर्तमान में ये स्थिति कि हम 200 यूनिट जो मिडिल लोअर क्लास है और मध्यम वर्ग परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके लिए ये योजना निश्चित रूप से जारी रहेगी। और साथ ही साथ जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं जिनका यूजेज और खपत ज्यादा है, उनके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिला करके सब्सिडी के तहत सोलर रूफटॉप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो दोनों पक्ष से जनता के लिए बहुत ही लाभ का निर्णय और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। ठीक है अभिनव जी, पूरी चर्चा को आपने सुना, जो गंधर्व जी कहे पूरी लिस्ट लेकर वो आए हैं, पूरे क्या कुछ आपके कार्यकाल में हुआ, क्या कुछ उन्होंने दिया है और क्या कुछ अभी तक जनता को मिला है और क्या कुछ अभी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि CSDL कंपनी का जो घाटा था वो कम किया गया बीजेपी कार्यकाल में, कहाँ 4800 करोड़ था, अब वो 2500 करोड़ पर पहुंच गया है। और साथ ही अब जो भोक्ता है वो बिजली ना सिर्फ कंज्यूम कर रहा है बल्कि बेच भी रहा है, ये योजनाएं चल रही हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भी 4 बार बिजली का बिल बढ़ा है। तो ये सारे कच्चा पूरा एक चिट्ठा लेकर वो यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कांग्रेस के पास जवाब है, क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध तो कर रही थी, लेकिन क्या तर्क आपके पास है कि जनता को और चीजों से लाभ नहीं मिल रहा है जो बीजेपी कह रही है? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के गंधर्व पांडे जी जो चिट्ठा लेके आए हैं उसकी पोल तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने खोल दी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या कहा? बृजमोहन अग्रवाल जी कौन है? रायपुर लोकसभा के सांसद हैं। वो बोल रहे हैं कि PM सूर्य घर बिजली योजना फेल हो गई है, तो कि छत्तीसगढ़ की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए जनता को राहत देने के लिए 200 यूनिट हम बिजली देने वाले हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई ने कहा, पांडे जी ने, कांग्रेस शासन में 65 लाख उपभोक्ताओं को हमने फायदा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो बिजली बनाती है, खरीदती नहीं है। छत्तीसगढ़ जो है बिजली बना करके दूसरे राज्यों को बेचती है। ठीक बात। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है ना, ये जब जनता ने जब विरोध शुरू किया, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से विरोध कर रही थी। जब इनके कान में बोलेगा भैया कि बिजली के बिल इतना बढ़ गए हैं, कम करो, नहीं तो जनता जुतिया ही, तब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं भैया हम करना पड़ेगा। पहले बात यह है कि 400 यूनिट जब था उसमें हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल का हो, चाहे एक आम आदमी हो, हमने सबको राहत दिया था। उस राहत को 200 से 100 यूनिट करने की पहली बात तो जरूरत क्या पड़ी। और जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, वो एक बार गूगल कर लें कि भूपेश बघेल जी के सरकार छोड़ने के बाद में अब तक छत्तीसगढ़ शासन ने कितना 1000 करोड़ रुपया लोन लिया है। ये तो उधारी में घी पी रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि बिजली में हम लोग को दिक्कत हो रहा था, हम लोग कम किए, ज्यादा किए हैं। ठीक है, दूसरी बात, बिजली कटौती कितनी हो रही है अभी छत्तीसगढ़ में? आए दिन शहर में बिजली कटौती होना वो किसको बोलते हैं? एक बिजली का लगती नहीं थी कि बिजली जो है कम हो जाती थी यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी का विरोध शुरू से रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ शासन के नियम के तहत 400 यूनिट बिजली जो फ्री हर लोगों को दिया जा रहा था, उसको
हम चाहे संसद में लड़ना पड़े, चाहे सड़क में लड़ना पड़े, हम लड़ाई लड़ करके जो 400 यूनिट वाला है हम इसको करा के रहेंगे। दूसरी बात, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया जा करके कि भैया 200 यूनिट बिजली जो आप बोल रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला, 400 करो कम से कम उसको, तब जाकर के लोग 200 में आए हैं। और छत्तीसगढ़ जो है, मैंने पहले भी कहा, सरप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य है, बिजली दूसरे राज्यों को बेचता है, हमारे यहाँ पर्याप्त बिजली है। तो ये होता है ना कहावत कि बड़े घर पीढ़वा नहीं, बैगा घर लेकर नहीं, मतलब आपके यहाँ हलवाई दुकान है, आप सबको खाना खिला रहे हो और जो खुद का बच्चा है वो भूखा मर रहा है। छत्तीसगढ़ सबको बिजली बांट रहा है और खुद के जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है अभिनव जी, मुझे लगता है ठीक है आपकी ये बात तो खैर ठीक है, क्योंकि बड़ी सरल बात आपने कही, लोग सुन रहे होंगे तो समझेंगे कि अगर कोई राज्य है और वो खुद बिजली उत्पादक है, बिजली बना रहा है, तो वहां पर बिजली को लेकर परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन पूरे सिस्टम में कई बार तर्क दिए जाते हैं। आखिर कौशल जी मैं आपके पास आऊंगा, आप समझना चाहेंगे जो तर्कों को आपने सुना, छत्तीसगढ़ में बिजली की कितनी किल्लत आप देखते हैं? क्योंकि बहुत लंबे अंतराल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, बहुत सारी जगह पर बहुत लोग सड़कों पर उतरे, और अभी जो बीजेपी कह रही है कि अब हम 200 यूनिट तक हम हाफ बिजली बिल लेंगे और इसका फायदा आगे मिलता रहेगा, क्या ये काफ़ी है? जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग मांग कर रहे थे कि ये सिस्टम लागू हो, या फिर कांग्रेस के पास जो तर्क है कि 400 यूनिट तक फ्री रहना चाहिए और जो हमारे कार्यकाल में दिया जा रहा थी व्यवस्थाएं वो अभी नहीं है? तो आप इन सब चीजों को अगर सामूहिक रूप से देखें तो कैसे आप इनको देख रहे हैं कौशल जी? ऋषभ जी देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बिजली की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन कटौती बहुत जारी है। और जो आपने बिजली बिल की बात कही, निश्चित तौर पर आप किसी योजना को जब एक बार चालू करते हैं और जब पब्लिक को उसकी आदत पड़ जाती है और यदि आप उसको बंद करते हैं तो निश्चित तौर पर विरोध होता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप यदि आप अभी आप धान की 25 रुपए दे रहे हैं, 31 रुपए दे रहे हैं, उसको आप घटा देंगे तो निश्चित तौर पर किसान विरोध करेंगे। यही हाल बिजली की कीमतों के साथ हुआ। यदि आप 400 यूनिट तक बिजली सरकार कांग्रेस की दे रही थी, उसको आप यदि घटा देंगे तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, और इससे बहुत असर पड़ा। 2-2.5 महीने में आप देखेंगे लोगों का जो बिजली बिल है वो काफी अधिक आया था। मतलब जिसके घर करीब 200 बिजली बिल आता तो 200 रुपए, उसके यहाँ 1,000 रुपए तक बिजली बिल पहुंचा है। तो कहीं न कहीं जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा था, और यही वजह है कि जो विरोध के स्वर है वो न सिर्फ राजनीतिक बल्कि लोगों की ओर से भी उठ रहे थे कि बिजली बिल के जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो ये विरोध लगातार जारी था। और इस बीच आप देखेंगे जो राज्य सरकार है उसने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की बात की, लेकिन आप देखेंगे ये व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर सोलर पैनल लगाने की, जो फ्लैट में रहते हैं उनके पास सोलर पैनल लगाने की ऐसी स्थिति नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और अभी जो 200 यूनिट तक इन्होंने जो लागू किया है उसमें आप देखेंगे उसमें भी एक कंडीशन रखा गया कि जो 36 लाख जो उपभोक्ता हैं उनको 200 यूनिट तक का पूरा लाभ मिलेगा, और लगभग 6 लाख उपभोक्ता ऐसे जिनका 200 यूनिट से 400 यूनिट में जिनकी खपत होती है, उनको 1 साल के भीतर सोलर पैनल लगाना होगा। मतलब ये जो छूट आपने दी है कंडीशनल छूट है। तो और ये भी ये मान के चले कि यदि वो 6 लाख उपभोक्ता नहीं लगाते हैं तो फिर तो वो उसी बिजली बिल के दायरे में आ जाएंगे। तो कोई भी योजना एक बार जब आप शुरू करते हैं तो मुझे लगता है सरकार किसी की भी हो, उन योजनाओं को चलने देना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा किसी को प्रभाव न पड़ता हो। क्योंकि आप देखेंगे महंगाई बहुत चरम पर है, हर चीज महंगी हो चुकी है। यदि बिजली के बिना आज कोई भी घर में व्यक्ति रह नहीं सकता। आप देखेंगे छोटा सा छोटा घर हो, झोपड़ी में भी रहता तो उसके घर में बिजली का मीटर है और उसके यहाँ एकल बत्ती कनेक्शन भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुफ्त बिजली की भी योजना है। तो कहीं न कहीं जो बिजली बिल की को लेकर जो लोग परेशान थे उस पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। और जो कंडीशनल लगाया, मुझे लगता है कंडीशन को भी नहीं लगाना चाहिए, ताकि जो 400 यूनिट तक जो लोग यूज कर रहे हैं बिजली का, उसमें लगभग 42 लाख उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या होती है। और 42 लाख जो बिजली मीटर के जो उपभोक्ता हैं, यानी कि आप लगभग पॉपुलेशन को कवर कर ले रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जब जनता के लिए काम करते हैं तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर आपको फोकस रहना चाहिए। एक तरफा किसी भी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी चीज को, किसी योजना को आप बैक करते हैं तो कहीं न कहीं उसका विरोध झेलना पड़ता है। सरकार किसी की भी हो, यदि जनहित ऐसी कोई योजना है, जनता से हित से जुड़ी सीधी कोई योजना है, उसको आप बंद करते हैं या फिर कम करते हैं तो उससे एक नुकसान होता है लोगों को। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, जो क्योंकि कांग्रेस जो योजना को शुरू कर चुकी थी, ठीक है आप उसको बंद कर दी, लेकिन मुझे लगता है राहत देने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी भी कुछ जगहों पर
हाँ नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर कौशल जी आपने महत्वपूर्ण बातें कही। और वाकई में अब जैसा कि पहले कहा अविनय जी ने कि भाई साहब सीधी बात, अगर चीज़ें जो है 200 यूनिट अगर पहले दिया जा रहा था तो उसको 100 यूनिट क्यों किया गया, इसका भी असर पड़ेगा। और वो जो कह रहे हैं कि राज्य में बिजली पर्याप्त है तो फिर क्यों बंद किया गया। और साथ ही दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं कि लोन भी आप ले रहे हैं, अविनय जी ने कहा कि लोन भी आप ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं घाटा कम किया गया तो लोन भी तो कर्जा भी सरकार ले रही है। और इसके अलावा भी तमाम तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या छवि बीजेपी की बन रही है कि बिजली को लेकर जो कटौती भी कर दी जा रही है, या फिर जो व्यवस्थाएं बिजली अगर है तो वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, सब एक नैरेटिव दिखाई दे रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि सीएसपीडीएल के घाटे को कम किए, तो उसमें घाटे का 35% हिस्सा लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉल्ट से आता था। केंद्र की योजना आई थी लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस का, उसका बीच में चर्चा का विषय भी था कि 2018 से 2023 के मध्य में उस योजना में लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मेंटेनेंस में ऐसा बंदरबाट भ्रष्टाचार हुआ कि वो योजना ठप हो गई और पूरे पैसे हजम कर लिए गए। उसको सुधार करके वो लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो नुकसान था उसको अब 5 से 6% पर लेके आ गए। उसको और जल्दी दुरुस्त करेंगे ताकि जो कनेक्शन कहीं कहीं दिक्कत आ रही है सप्लाई में वो सुधरे। और उसके साथ ही साथ जो भूपेश बघेल जी ने जब रेट कम किए थे तो हर 3 से 4 महीने में अंग्रेजी में बिल आता था। ये एक बिल मैं लेकर के बैठा हूँ, इस बिल में आप देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है ASD, महीने का इसका खपत है बिजली का 2135 रुपए। इसमें इन्होंने छूट दी 1072 रुपए। और फिर ASD रेज्ड क्या मतलब हुआ इसका? एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज रेज्ड। ये रिवाइज्ड नहीं है, ये बढ़ाया गया है। कितना रुपए? 5175 रुपए। और बिल कब का है ये? अक्टूबर 2022 का। तो कुल बिल कितना हो गया इस व्यक्ति का जिसका 1000 का बिल आना था? 7000 का। तो इस प्रकार से ये हाफ बिजली बिल योजना चला रहे थे। हम निरंतर जो कर्जे की बात है तो निश्चित तौर पे हम स्वमुखी विकास छत्तीसगढ़ में करने की ओर अग्रसर हैं। बार बार इन्वेस्टर मीट और समिट्स कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ लोगों से जुड़े हुए, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, हर तरीके से डायरेक्ट डीबीटी योजना के तहत सीधा लाभ दे रहे हैं। जो सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन करके ऑफलाइन कर दिए थे भ्रष्टाचार करने के लिए, चाहे धान खरीदी में पंजीयन कराना हो, मंडी में जाना हो, वो सभी चीजों को ऑनलाइन किया गया है वापस, ताकि उसमें भी डायरेक्ट किसानों को पैसा मिले, बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। अगर ये बात आप जनता को समझा पाए तो इतना विरोध क्यों देखने को मिला? क्या आपको लगता है आप इन बातों को समझा पाए हैं कि क्या परिस्थिति पहले बन गई थी, कितना सीएसपीडीएल पर कर्जा हो गया था, या उसको किस तरह से कम किया गया? क्या ये तर्क दिए गए हैं तो क्या समझा पाए? क्योंकि प्रोटेस्ट भारी देखने को मिला है। और सीधी बात है कि अगर जनता जो सीधे तौर पर देखती है, कोई योजना चली आ रही है, कुछ लाभ मिल रहा है, अगर उसमें कटौती हो जाए तो जनता ये सब चीजें तर्क मुझे लगता है बहुत कम समझ पाती है। उनको ये लगता है कि कटौती कर दी गई है तो कहीं ना कहीं चीजें पहले भी चल रही थी, अब क्यों नहीं चल सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपका जो चैनल है और जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां हम इन चीजों को रख रहे हैं कि उस समय आपको 400 यूनिट माफ करके बार बार 3 से 6 महीने में आपका अतिरिक्त सुरक्षा निधि मांग प्रभार को बढ़ा के 5-5 हजार 4-4 हजार की वसूली करके वो 0 to 0 कर दिया जाता था, जो आपको लाभ मिल रहा था। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, ASD का सिर्फ रिवीजन होता है। मान लीजिए कोई 200 यूनिट की खपत करता है, अब उसने घर में अपने AC फ्रिज ये सब बढ़ा लिए, अब उसकी औसत खपत 400 यूनिट हो गई। तो इसमें ASD का रिवीजन होता है कि 400 यूनिट के अनुसार आपको अपनी जो सुरक्षा निधि है उसको जमा करके रखना। हम कोई ASD राशि को बढ़ोतरी करने का काम नहीं कर रहे जैसा इन्होंने किया था। इसके साथ ही साथ जनता को, जैसे हम जानते पूरे प्रदेश में अभी तक हम ऊर्जा उपभोक्ता बोलते थे, अभी मैंने आपको आंकड़े दिए कि 9.5 लाख लोग तो ऊर्जा दाता बन गए हैं। और कौशल जी ने भी बताया कि 6 लाख लोगों का और टारगेट लेकर के चल रहे हैं। जो सरप्लस बिजली हम बनाते हैं उसमें कोयले की खपत होती है। अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं कि साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी संरक्षित किया जाए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम लेके अविनय दुबे जी ने अभी कहा कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान केवल इसलिए इस प्रकार से बताया था कि रूफटॉप का जो एरिया है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और रायपुर की आबादी में जब आप देखेंगे तो बहुत से लोग बाहर से आते, काम करने आते हैं, तो वो किराए में रहते हैं, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो उस आधार पे उनका बयान था। तो कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है किसी के भी बयानों को तोड़ मड़ोड़ करके
अपना एक नैरेटिव ठीक है। सेट करने का। ठीक है, पर लेकिन हम कौशल यहाँ जी ने बैठ जो के बात कही जनता को आपने उसका सच्चाई जिक्र किया, वो बताएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि जो 6 लाख उपभोक्ताओं को आपने कंडीशनल रखा है, उनको आप पूरे 42 लाख को एक ही उसमें लाइए ना लाइन में। आखिर उसके आपके अपने तर्क हैं। अविनाश जी, बहुत सारी चीजें आपको लेकर कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस बयानों को तुड़ मरोड़ के भ्रम फैलाने की कोशिश है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस बात को भी समझाना जरूरी है कि पिछली जो आपकी सरकार में जो CSPDL पर जो कर्ज हो गया था उसे कम करा, तो वो प्रक्रिया भी बहुत जरूरी उन्होंने पूरी समझाई है। मुझे लगता है वो यही समझाना चाह रहे हैं कि वो उसको कम लाया गया तभी इस तरह की स्थिति बनी, लेकिन अभी भी लगातार इसको जारी रखा जाएगा और आगे भी जो 6 लाख कंडीशनल है उसको भी एक साथ लाने की कोशिश सरकार कर रही है। कांग्रेस शासन काल में पैसे में बढ़ोतरी हुई थी, इनके समय में रुपये में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, अभी मेरी भाई ने जो कहा है ना कि किसान पोर्टल योजना, मैं ग्रामीण व्यक्ति का सुपुत्र हूं, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, है ना, और कौन सा पोर्टल चल रहा है और कौन सी धान खरीदी चल रही है वो अपन चलते साथ में। आपको जो रोजी होगा मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। ये बस यहाँ से दूर है, मात्र 20 किलोमीटर मेरे गाँव। आप बेकार की बातें यहाँ पे मत करिए। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर लगाए जो इन्होंने, है ना, उसके बाद से बिजली बिल बढ़ना शुरू हुआ। और अरे तो महू खेती करता हूँ भाई, महू कुछ काम नहीं करो, महू खेती करता हूँ। तेज उड़ो देख ना मैं सुनत रहे हो, अब चुपचाप रहा भाई, तो निवेदन है मुद्दे पर तो सम्मान करो ना, तुम और सम्मान कर। स्मार्ट मीटर जब लगा, स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ये क्यों शुरू हुआ अपना बिजली बिल बढ़ना? दूसरा बात, क्रेडा पे जो आरोप लगा है ना कि जो PM सूर्य घर बिजली योजना जो आई है कि ठेकेदारों से इतना % कमीशन लिया जा रहा है, उस पर क्या होगा बताइए मेरे को। ये बोल रहे तोड़ मरोड़ के, यहाँ तो ठेकेदार ने साफ साफ लिखकर वहां पे शिकायत की कि भैया हम लोग क्रेडा में ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे कमीशन मांगा जा रहा है। आप सोचिए, जितने में छत्तीसगढ़ में जो काम चलेगा क्रेडा का, 3% कमीशन मांग रहे हैं वहां का अध्यक्ष, कितना पैसा हो गया? ये हम ये बोल रहे हैं कि तोड़ मोड़ की बात कर रहे हैं। और मैं आपको शेयर कर दूंगा मोहन अग्रवाल जी का बयान, हम कोई तोड़ मोड़ नहीं है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से मिला हम आपको दे देंगे, आप सुन लीजिएगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि इन्होंने बताया कि 6 लाख जो उपभोक्ता हैं, टोटल हमारे समय 65 लाख लोगों को हमने 400 यूनिट बिजली के तहत हम लोगों ने उनको फायदा पहुंचाया। ठीक है, अभी वो 65 लाख लोग घट के कितने हो गए? 42 लाख। 36 लाख लोगों को 2 यूनिट की बात कर रहे हैं। और एक जो कंडीशन लगा दिया, ये बताइए 3 लाख रुपए के आसपास में आपका PM सूर्य घर बिजली योजना का खर्चा आ रहा है। अगर आप नहीं अविनाश जी, मैं आपकी पूरी बातों को समझ गया, मुझे वो बात भी समझा दीजिए। वो कह रहे हैं CSPDL का जो कर्ज हो गया था, जो लोन बढ़ गया था, उसे कम किया गया है, वो तर्क बीजेपी बड़े प्रमुखता से रख रही है, थोड़ा उसके बारे में जिक्र कर लीजिए। अरे CSPDCL में कर्जा आप कम करने बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए तो अभी आपने फिर से किया आवेदन और पहले आप कर्जा ले चुके, वो पैसा कहां गया? अगर आप CSPDCL में बोल रहे हैं कि हमने कर्जा कम किया और फायदा लिया, तो छत्तीसगढ़ आज बोझ के तले क्यों दब रही है? ना यूरिया मिल पा रहा है, ना किसानों का पोर्टल में काम हो पा रहा है। धान बिकने की तो धान ठीक है, 10 सेकंड में गंधर्व जी कोई रिएक्शन आपका, फिर क्वेश्चन जी पहुंचाऊंगा, समय पूरा हो रहा है। गंधर्व जी आप सवाल रिपीट करें। वो तमाम बातें उन्होंने कही आपसे, तमाम तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा और भी कर्जे आप पर बढ़ रहे हैं। तो 10 सेकंड में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया कर दीजिए, फिर मैं कौशल जी के पास आऊंगा। देखिए, जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब इनको जब सत्ता मिली थी तो इनके ऊपर कितना कर्ज था और इन्होंने 5 साल में वो कर्ज को कितना गुना बढ़ाया, उसके अनुपात में आज भी GDP के जो अनुपात से जो केंद्रीय वहां पर आंकड़े हैं उसके अनुसार जितना अनुमानित कर्ज लेना चाहिए उसी के दायरे पे लेकर के विकास किया जा रहा है। कोई भी अनावश्यक या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा जो हमारे GDP से कम हो, और उस चीज को देखते हुए ही कर्जा लोगों के जनहित के योजनाओं के लिए जो जरूरी है उसको लिया जा रहा है, और उसको कम करने के लिए बार बार इन्वेस्टर मीट और ऐसी सब चीजें की जा रही हैं कि यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी चीजें लगे, जिससे हमारा GDP सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं उसमें बढ़ोतरी हो और हम कर्ज से समय पूरा हो रहा है। गंधर्व जी, कौशल जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि अगर जिस तरीके से तुलनात्मक रूप से अगर चर्चा की जा रही है, क्या आपको लगता है कि पहले जो लाभ मिल रहा था वो अब उपभोक्ताओं को उतना नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो स्थिति बीजेपी बता रही है वो तर्क वो दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर पहले जो लाभ मिल रहा था उतना अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर जो स्मार्ट मीटर जो लगाया है घरों में, लोगों को ये बताना चाहिए कि स्मार्ट मीटर में लगाए हैं तो आपका जो वो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक उसमें बढ़ जा रहा है। जो खपत की जो मात्रा है, पहले क्या आपको आवेदन करना पड़ता था बढ़ाने के लिए, लेकिन स्मार्ट मीटर में हो ये रहा है कि यदि आप 2 किलोवाट खपत कर रहे हैं और 3 किलोवाट तक आपका चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो 3 किलोवाट का बिल जनरेट होकर उसमें जो राशि है वो जुड़ जा रही है। ये वन टाइम है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा उपभोक्ताओं को कि आपके बिजली बिल बढ़ने के पीछे एक वजह यह भी है। तो जब तक आप इसे क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो लोगों के मन में बना रहेगा कि हमारा जो बिजली बिल ज्यादा आ रहा है इसके पीछे जो असली वजह है वो क्या है। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसमें कुछ सोचे और बिल्कुल आने कौशल वाले जी, समय मैं में आपको जो बोल रहा हूं कि छूट की समय जो पूरा हो गया सीमा है, है निश्चित उसको तौर भी पर कई बढ़ाया जा अगर सकती थोड़ी है। बहुत चीजें बताने की हैं, कुछ कमियां उनको दूर किया जाना चाहिए और इस पर और चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए। आखिर समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश जी आपका बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बिजली बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अपने अपने तर्क यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का तर्क है कि योजना अभी चालू रहेगी और जितना लाभ पहुंचाया जाना चाहिए उतना बीजेपी सरकार में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।